जिसके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। मेरा नाम विपुल है। मैं फोटोग्राफी स्टूडियो में काम करता हूँ। मेरे पास खुद का कैमरा आ चुका था, इसलिए मैं प्राइवेट ऑर्डर्स भी लेता था। एक दिन मेरी लता भाभी ने एक गांव का काम दिलाया। किसी की बर्थडे पार्टी थी, आने जाने का अलग से पैसा मिल रहा था और फोटोग्राफी का भी अच्छा पेमेंट मिल रहा था, इसलिए मैंने गांव के लिए तुरंत हामी भर दी। दिक्कत सिर्फ यही थी, पार्टी देर रात तक चलनी थी। उसके बाद वहां पर रुकने का कोई अच्छा ठिकाना नहीं था, इसलिए रात में ही ट्रेवल करके घर लौटना था। काश उस खौफनाक रात की याद मैं अपनी जिंदगी से मिटा सकता। मुझे याद है ऑर्डर की डेट पर मैं कैमरा सेटअप लेकर वहां पहुंच गया था। रात को 8 बजे पार्टी शुरू हुई। अभी मैंने 4 से 5 फोटो खींची ही थी, तभी अचानक एक सुनहरे बालों वाली गोरी चिट्टी लड़की मेरे सामने आ गई। उसने हॉल के बाहर आने का इशारा किया, शायद उसे कुछ काम होगा। मैंने उसे कैमरा दिखाया और कहा कि अभी नहीं आ सकता। फिर कुछ देर बाद सारी फोटो खींच लेने पर मेरी नजर उस लड़की को खोजने लगी। तभी अचानक वह मुझे घर के बाहर थोड़े दूर नजर आई। मैं फौरन उसके पास गया। उसकी आंखों में गजब का गुस्सा था। उसका चेहरा फीकी रोशनी में भी लाल नजर आ रहा था। मैंने कहा, सॉरी, फोटो खींचने थे इसलिए नहीं आ पाया। आप यहाँ क्यों खड़ी है? अंदर नहीं आना है? कुछ देर तक वह मुझे ऐसे ही घूरती रही। उसके बाद वह झाड़ी की ओर इशारा करने लगी। मैंने हाथ के इशारे से मना किया और घर की ओर उसे चले आने को कहा। अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह नाराजगी का हाव भाव था। उसने हाथ के इशारे से मुझे लौट जाने को कहा। मेरे देखते ही देखते झाड़ी के पार चली गई। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैंने उस वक्त अपनी बेवकूफी का अंजाम तक नहीं सोचा था। कुछ देर चलने पर घुप अंधेरा सामने आ गया। मैं अचानक बेचैनी महसूस करने लगा। मुझे खूब पसीना आने लगा। अब मेरा दिल मुझे चेतावनी दे रहा था, कुछ बुरा होने को है। मेरा फोन जेब में पड़ा था, लेकिन कपकपाहट के मारे मैं उसे ऑन तक नहीं कर पा रहा था। अचानक मेरी नजर भूरे पत्थर पर गई। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर 2 लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। मैं गिरते पड़ते उनकी ओर जाने लगा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी रूह कांप गई। वहां पर वही लड़की बैठी थी जिसने मुझे झाड़ी के भीतर आने को कहा था। अब उसका विकराल रूप मेरे सामने था। एक धड़ पर 2 सिर वाला भयानक नजारा देखकर मेरी चीख निकल गई। उस लड़की के धड़ पर जो एक और सिर लगा हुआ था वो बुरी तरह कुचला हुआ था और भयानक चीज से दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही थी। मैं उसी वक्त वहां से भागा और किसी तरह एक कच्चे रास्ते पर आ गिरा। थोड़ी ही देर में 2 बुलेट वाले लड़के आए और मुझे बर्थडे पार्टी वाले मकान तक ले गए। उन्होंने मुझे धमकाते हुए पूछा, मैं वहाँ झाड़ियों के भीतर क्या कर रहा था। लड़की वाली बात बताकर मैं अपनी मुश्किल और नहीं बढ़ाना चाहता था। तभी अचानक उन्होंने मुझे जोर का चांटा मारा और कहा कि फोटो वापस देने के लिए भी यहाँ वापस मत आना। उन्होंने मेरे पैसे दिए और फौरन वहां से चले जाने को कहा। मैं उस जगह से तो चला गया, लेकिन इस घटना के बारे में पता करने पर रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई का पता चला। उस घर के मालिक ने ही परिवार के साथ मिलकर अपनी जवान बेटी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतारा था। कहा जाता है उन दोनों को वहीं कहीं झाड़ियों के भीतर मारकर गाड़ दिया था। तब से उन दोनों की रूह एक धड़ और 2 सिर के साथ भटकती है। वहाँ झाड़ियों में आए दिन मरे हुए पंछी और जानवर पाए जाते हैं। मैं उस खतरनाक जगह से जिंदा तो बच आया,
लेकिन कभी न मिटने वाली भयानक याद मेरे जहन में बस गई है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। ये घटना 1999 की है, जब मैं मेरे मम्मी पापा के साथ मुंबई घूमने आया था। हम दोपहर को मुंबई पहुंचे, फिर हमने एक होटल बुक किया। होटल ठीक ठाक था, समुद्र के करीब था, ऊपर से काफी अच्छा नज़ारा दिखता था, समुद्र, नीला आकाश। तो हम सब ने डिसाइड किया यहीं पर रुकेंगे। जब हमने मैनेजर से रूम की चाबी ली, मैंने गौर किया कि मैनेजर चाबी देने में झिझक रहा था, तभी मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर हम सामान रखकर घूमने निकले। हम बीच पर घूमे, बहुत एंजॉय किया। हम करीब 10 बजे होटल पहुंचे। बहुत थक गए। मैं हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम गया। जब मैंने मुंह धोकर आईने में देखा तो लगा कोई बड़ी सी आकृति पीछे से मंडरा रही थी। जैसे मैं मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था। सोचा कोई वहम होगा कहकर मैं इस बात को भूल गया, फिर सोने चला गया। रात के करीब 12:45 को अचानक पापा चिल्लाए। ये सुनकर मैं और मेरी माँ लड़खड़ा कर जागे और पापा को पूछा क्या हुआ। पापा बोले कुछ नहीं बेटा, डरावना सपना देखा। एक भयानक चेहरे वाली औरत मेरा गला घोट रही थी और पूछ रही थी मेरा पति कहाँ है। मेरी तो डर के मारे हालत खराब हुई थी। मैं बिस्तर की तरफ मुड़ रहा था, तभी हमने देखा कि पापा अजीब सी गर्दन घुमाने लगे और सामने टेबल पर रखी कांच के गिलास को घूरने लगे। वो गिलास खिसक कर नीचे गिरा और पापा बोले मेरा पति कहाँ है। उनकी आवाज भी बदलकर लड़की की हो गई थी। यह मंजर देखकर मैं और मेरी माँ चिल्लाते हुए रूम से नीचे भागे। वहाँ सब होटल वालों का स्टाफ और मैनेजर मौजूद थे। हम सब रूम की तरफ भागे। हम रूम में जैसे ही पहुँचे, देखा तो पापा बेहोश थे। हमने तुरंत अपना सामान समेटा और उस रूम से बाहर निकले। अब पापा को भी होश आ गया। हमने पापा को पूछा तो उनको कुछ भी याद नहीं था। दूसरे दिन हमें पता चला कि 5 महीने पहले यहाँ शादीशुदा जोड़ा आया था और रात में उस औरत के पति ने उसका दर्दनाक तरीके से खून कर दिया था। इस घटना को करीब 17 साल हुए, लेकिन आज भी उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। मेरा नाम करीम है और मेरी बीवी का नाम फातिमा है। काफी कोशिश के बाद भी अच्छी नौकरी मुझे मिली ही नहीं। छोटे मोटे काम करने में मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा और बड़ा काम हम गरीबों को देता कौन। इसलिए मैंने ठगी का धंधा शुरू करके रुपये कमाने का रास्ता चुन लिया। यह बात 2 साल पुरानी है, जब मेरे सेठ ने मुझे देरी से काम पर जाने की वजह से नौकरी से निकाल दिया था। घर आते वक्त रास्ते में मैंने देखा एक पिद्दी सा पंडित पेड़ के नीचे बैठा है और झाड़ फूक कर रहा है। उसके पास 3-4 लोग बैठे हैं और उसे झाड़ फूक करने के 50 से 100 रुपए दिए जा रहे हैं। मेरा माथा ठनक गया। मैंने वही सोच लिया कि मैं अब ये झाड़ फूक का काम करूंगा। मुझे लगा भूत भगाने का धंधा ही मेरी नैया पार लगा सकता है। घर जाकर फौरन फातिमा को सब बताया। फातिमा ने मेरा आइडिया सुनने के बाद चूल्हे पर तप रही कड़ी उछाल कर मेरे पास फेंकी। गालियां देते हुए उसने मुझे दूसरी नौकरी ढूंढने को कहा। मैंने उसे 1-आध हफ्ते में चिकनी चुपड़ी बातें करके 1-2 महंगे तोहफे देकर मना लिया और अपनी ओर ही कर लिया। अगले दिन हमने घर साफ करके आगे वाले कमरे को पूरा तामझाम लगा लिया और हर जगह बात फैला दी कि भूत पिशाच, खबीस आत्मा, साया, टोटका, प्रेत, किसी भी प्रकार की तकलीफ का इलाज हम करते हैं। दिन पर दिन लोग हमारे घर पर अपनी तकलीफ लेकर आने लगे और चढ़ावा देने लगे। कोई पैसा देता तो कोई फल दे जाता, कोई कपड़े देता तो कोई कुछ चीजें दे जाता। घर में पैसे आने लगे थे तो अब फातिमा भी खुश थी।
जिंदगी मजे से कट रही थी। मानसिक तनाव में भूत बाधा की असर वाले लोगों को मैं इलाज के नाम पर 2-3 थप्पड़ लगा देता, कुछ अजीब गरीब मंत्र बड़बड़ा लेता, थोड़ा उस पर चिल्ला लेता और उसे पानी के छींटे मार कर जाने को कह देता। जाते वक्त लोग कुछ ना कुछ देकर ही जाते। उसी कुछ ना कुछ से मेरा बहुत कुछ फायदा हो जाता था। मेरी इस ठगी के धंधे में उस दिन भूचाल आ गया जब एक पहाड़ी जवान लड़के को 4 लोग बेड़ियों में जकड़ कर मेरे घर लाए। उन्होंने कहा कि इस लड़के पर लाल चौक के प्रेत ने कब्जा किया है, आप इसका इलाज करो। मुझे उस खूंखार लड़के को देखकर ही डर लग रहा था। फिर मैंने भी अपना नाटक स्टार्ट किया और उसको इलाज के नाम पर 2-3 करारे थप्पड़ जड़ दिए और साथ में उस पर चिल्ला भी दिया, छोड़ दे इस जवान लड़के के शरीर, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। वह बेड़ियों में बंधा मुझे देखकर हंसने लगा और गुस्से में मुझसे बोला कि मैं जानता हूँ कि तू कोई ओझा नहीं है। मैं एक एक थप्पड़ के बदले तेरा एक मुट्ठी गोश्त तुझसे लूंगा। एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं ये कोई न्यूज़ चैनल वाला तो नहीं है जो मेरा भांडा फोड़ने आया है, पर उसकी धमकी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और अब मुझे लोगों के सामने अपनी इज्जत भी बनाए रखनी थी। तो मैंने इलाज के नाम पर और 4-5 करारे थप्पड़ उसे जड़ दिए। वह फिर बोला, हिम्मत है तो हाथ खोल। अब मैं डर भी रहा था और दुआ भी कर रहा था कि कहीं इसके अंदर छुपा प्रेत मेरे पीछे न पड़ जाए। मैंने फौरन उसके साथ आए लोगों को उसे ले जाने को कहा, पर वे मना करने लगे। वे बोले, आप इसकी तकलीफ दूर करो तभी हम जाएंगे। रात के 3 बजे तक वह मेरे घर पर ही बैठे रहे। सारे लोग चले गए पर ये 4 लोग उस बंधे हुए आदमी को लेकर मेरे घर में बैठे रहे। मैंने अंत में कहा कि अब मैं पुलिस बुला लूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही वे चारों हंसने लगे और उन्होंने उस बंधे आदमी को वहीं खोल दिया और अगले ही पल वे चारों अंधेरे में गायब हो गए। यह देखकर मेरे तो होश उड़ गए। वह पहाड़ी नौजवान बेड़ियों से खुलते ही अंधेरे में मेरी ओर दौड़ा, जैसे भूखा शेर किसी हिरन के बच्चे की ओर लपकता है। उसने मुझे दबोच कर नीचे गिरा दिया और मुझे अपने नुकीले दांतों से काटने लगा और घुर्राने लगा। मेरी धड़कनें तेज हो गई और चीख निकल गई। सदमे से बेहोश हो गया और मेरी आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जब जागा तो वह रहस्यमय पहाड़ी इंसान जा चुका था। मेरा सिर मेरी बीवी फातिमा की गोद में था और सारे पड़ोसी मेरे आसपास खड़े थे। अगले दिन सुबह ही मैंने झाड़ फूक का पाखंड धंधा बंद कर दिया और अपने पुराने सेठ के पैर पकड़ लिए और पुरानी नौकरी वापस। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें और हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।